मेरा नाम चेस है। कुछ समय पहले मेरी आत्मा एक घटिया वेब नॉवेल की दुनिया में पहुंच गई। उस नॉवेल का नाम था द कैंपस क्वींस बॉडीगार्ड किंग और उसमें मैं कहानी का सबसे बेकार विलेन बन गया। असल चेस एच सिटी के सबसे अमीर आदमी का बेटा था, हर चीज में टैलेंटेड, लेकिन पूरी जिंदगी हीरोइन के पीछे घूमने वाला एक सिंप बनकर रह गया। आखिर में मेल लीड ने उसकी इतनी बेइज्जती की कि चैप्टर 50 आने से पहले ही उसकी कहानी खत्म हो गई और अंत में हीरो और हीरोइन हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। क्या कूड़ा नॉवेल है ये। इतना अमीर होकर भी आखिर में सिंप बनकर मरना पड़ा। लेखक, क्या तू पिछले जन्म में खुद सिंप था क्या? अच्छी बात यह रही कि तभी सिस्टम एक्टिव हो गया। डिंग, बधाई हो प्लेयर, आपने सुप्रीम विलेन सिस्टम एक्टिव कर लिया है। अब मुझे सिर्फ विलेन वाले ऑप्शन चुनने हैं और बदले में शानदार रिवॉर्ड मिलेंगे। किसने कहा कि विलेन हमेशा हारता है? मैं पूरी कहानी ही पलट दूंगा और खुद सबसे ऊपर पहुंचूंगा। उसी समय शीलोन यूनिवर्सिटी के आर्काइव रूम के अंदर एक लड़की चुपके से बाहर निकल रही थी। किसी ने देखा तो नहीं? बढ़िया। इस एग्जाम पेपर की वजह से मैं कल फिर से जॉइंट एग्जाम में टॉप करूंगी। बेला पहले से ही अपने नाम की तारीफों की कल्पना करने लगी। तभी मैं जोर से हंस पड़ा। बेला बुरी तरह चौंक गई। कौन है वहां? तो ये है हमारी कैंपस क्वीन। हर साल जो इसके टॉप नंबर आते थे वो असल में चीटिंग की वजह से थे। बेला एकदम जम गई। चेस, तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो बस कुछ फाइलें लेने आई थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला। या फिर प्रिंसिपल और सारे टीचर्स को बुलाऊं, देखते हैं वो किसकी बात मानते हैं। बेला घबरा कर बोली। चेस, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ? बुरी एक्टिंग नहीं है। नॉवेल में बेला एक नंबर की चालाक लड़की थी। उसने असली चेस को पूरी कहानी में बेवकूफ बनाकर इस्तेमाल किया था। डिंग, बेला ने एग्जाम पेपर चुराया है। विलन चॉइस ट्रिगर हो गई। ऑप्शन एक, कुछ मत करो, ऐसा दिखाओ जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं। बेला के अफेक्शन पॉइंट प्लस एक। ऑप्शन दो, जोर से चिल्लाकर सबको बुला लो, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। ऑप्शन तीन, बेला को किस करो, इनाम में 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेंगे। इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैंने सीधा तीसरा ऑप्शन चुन लिया। बेला मासूम बनने की कोशिश करते हुए बोली। चेस, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, प्लीज। मैं मुस्कुराया। गलती की है तो कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अब बेला की आंखों में आंसू आने लगे। मैंने उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाई। बेला, अगर नहीं चाहती कि सबको पता चले कि तुमने एग्जाम पेपर चुराया है। उसके कुछ कहने से पहले ही मैंने उसे किस कर लिया। बेला गुस्से से तिलमिला उठी। चेस, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रही थी और तुमने उसे सच मान लिया। तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे पकड़ लिया? कौन साबित करेगा कि मैंने पेपर चुराया है? अगर बात बाहर गई तो मैं उल्टा तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा दूंगी। बताओ, टीचर्स किसकी बात मानेंगे? मेरी, पूरे स्कूल की टॉपर की, या तुम्हारी जो हमेशा सबसे नीचे रहता है? उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। मैं मुस्कुराया। बेला, तुम सच में बहुत भोली हो। मैंने अपने फोन में रिकॉर्डिंग चला दी। उसकी अपनी आवाज गूंज उठी। तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे पकड़ लिया? कौन साबित करेगा कि मैंने पेपर चुराया है? अगर बात बाहर गई तो मैं उल्टा तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा दूंगी। ये सुनते ही बेला के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे अपना फोन दो। अभी के अभी वो रिकॉर्डिंग डिलीट करो। वो घबराकर मेरे पीछे घूमने लगी। फोन वापस दो। चेस, तुम्हें तो मियाँ पसंद है ना? वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर रिकॉर्डिंग डिलीट कर दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि मियाँ तुम्हें पसंद करने लगे। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और उसके और करीब चला गया। मियाँ से ज्यादा इस वक्त मेरी दिलचस्पी तुम में है। बेला ने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं। सपने देखते रहो। ठीक है, तो फिर हम दोनों साथ में बर्बाद होंगे। अगर तुमने वो रिकॉर्डिंग बाहर निकाली तो मैं सबको कह दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मेरी भी बदनामी होगी, लेकिन पूरी दुनिया तुमसे नफरत करेगी। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने बस फिर से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। मैं सबको कह दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मेरी भी बदनामी होगी, लेकिन पूरी दुनिया तुमसे नफरत करेगी। ये देखकर बेला पूरी तरह घबरा गई। ये तो चीटिंग है। मैंने उसकी तरफ देखा। अब तुम्हारे साथ खेलना खत्म हुआ। ठीक है, जो करना है कर लो। लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग बाहर जाएगी तो सिर्फ मेरी नहीं, पूरे शहर में सबसे ज्यादा बदनामी होगी टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट और हमारी कैंपस क्वीन बेला की, जिसने इतने सालों तक चीटिंग करके टॉप किया। तुम्हारा नाम पूरे शहर में मशहूर हो जाएगा। चेस, रुको। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैंने फिर से उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई। बेला धीरे से बोली। चेस, थोड़ा नीचे झुको। इतनी ऊंचाई पर मैं पहुंच नहीं पा रही। हाँ, अब ठीक है। अब मुझे छोड़ दो। काटना मत बेवकूफ। इतनी देर तक किस क्यों किया? मेरे होंठ तो पूरी तरह सूज गए। मैंने अपने होंठ के कोने को छूते हुए कहा। सॉरी। तुम्हारे होंठ इतने मीठे थे कि खुद को रोक नहीं पाया। डेंग, बधाई हो प्लेयर। आपने सफलतापूर्वक विलन चॉइस पूरी कर ली है।
आपको 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट मिले हैं। मैं उन पॉइंट्स को देखने लगा। मुझे याद आया कि नॉवेल में राइडर ने पहाड़ों पर 10 साल तक ट्रेनिंग की थी। उसकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। उसका मास्टर उसे खास तौर पर कैंपस क्वीन की सुरक्षा के लिए शहर भेजता है। अगर अभी उसका सामना हुआ तो मेरे जीतने का कोई मौका नहीं है, इसीलिए पहले अपनी ताकत बढ़ाना ही सही रहेगा। मैंने पूरे 10 पॉइंट सीधे स्ट्रेंथ में डाल दिए। अगले ही पल नीली रोशनी की एक चमक मेरे शरीर में दौड़ गई। बहुत बढ़िया, अब मेरी ताकत एक प्रोफेशनल बॉक्सर के बराबर हो चुकी थी। उधर बेला फिर बोली, हम पहले ही किस कर चुके हैं, अब सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो। मैंने अपना फोन निकाला और उसके सामने ही सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। देख लो, सब खत्म। बेला ने चैन की सांस ली। चेस, तुम बहुत बड़े कमीने हो। इस जन्म में तुम मिया का दिल कभी नहीं जीत पाओगे। मैं मन ही मन मुस्कुराया। इतनी भोली लड़कियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है। उन्हें क्या पता, डिलीट हुई फाइलें भी वापस रिकवर की जा सकती हैं। बेला, ये सबूत मैं तुम्हारे लिए संभाल कर रखूंगा। स्कूल की छुट्टी होने के बाद हमारे घर की कार मुझे लेने आ गई। सर, कृपया गाड़ी में बैठिए। तभी पीछे से आवाज आई, चेस रुको। वो थी मिया, इस कहानी की हीरोइन। एच सिटी के ये फैमिली की छोटी राजकुमारी। असल चेस बचपन से ही उसका दोस्त था और पूरी जिंदगी उसके पीछे घूमता रहा। लेकिन मिया ने उसे कभी एक अच्छी नजर से भी नहीं देखा। वो हमेशा कहती थी कि उसे लड़कों से नफरत है। लेकिन जैसे ही मेल लीड आया, वो उसी पर पूरी तरह फिदा हो गई। कितनी नकली लड़की है। मिया बोली, चेस, घर पर कुछ काम आ गया है। आज बटलर मुझे लेने नहीं आ पाएगा। मुझे अभी के अभी घर छोड़ दो। मैंने बिना किसी दिलचस्पी के दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। प्लेयर को मिया की तरफ से एक रिक्वेस्ट मिली है। विलेन चॉइस ट्रिगर हो गई। ऑप्शन 1, तुरंत हाँ कह दो, फिर से एक सिंप बनो और मिया को उसके घर छोड़कर आओ। रिवॉर्ड, मिया के अफेक्शन पॉइंट +1। ऑप्शन 2, मिया को बेहोश करके अपने साथ ले जाओ, जिससे एक स्पेशल इवेंट ट्रिगर होगा। रिवॉर्ड, चांदी की एक जोड़ी हथकड़ियां। ऑप्शन 3, बिना एक पल सोचे साफ मना कर दो और वहां से चले जाओ। रिवॉर्ड, मिक्स्ड कॉम्बैट टेक्निक की पूरी महारत। मैं हल्का सा ठंडा हंसा। सच कहूं तो ऑप्शन 2 काफी लुभाने वाला था, लेकिन मैं ऑप्शन 3 चुनता हूं। चेस, मैं तुम्हें आदेश देती हूं, अभी इसी वक्त दरवाजा खोलो। ओह जरूर। मैंने कार का दरवाजा खोल दिया। आसपास खड़े स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगे। देखो, फिर से मियाँ की खुशामद कर रहा है। इसे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? मियाँ तो इसकी तरफ देखकर भी नहीं देखती। सिंप लोगों का आखिर में यही हाल होता है। लेकिन अगले ही पल मैं खुद आराम से कार में बैठ गया और दरवाजा बंद कर लिया। मियाँ पूरी तरह हैरान रह गई। मैंने शीशा नीचे किया। ओह सॉरी, मेरी गलती। मिस, मियाँ गुस्से से चिल्लाई। चेस, ये क्या कर रहे हो? अभी दरवाजा खोलो, मैं आराम से बोला। मेरी बैक सीट थोड़ी छोटी है, दूसरे इंसान के बैठने की जगह नहीं है। फिर मैंने ड्राइवर से कहा चलो। मियाँ वहीं खड़ी रह गई। यकीन नहीं हो रहा, चेस ने सच में मुझे बेवकूफ बना दिया। गुस्से से उसका चेहरा हरा पड़ गया। पास खड़े स्टूडेंट्स हंसने लगे। तुम लोगों ने देखा? हंसी नहीं रुक रही। चेस में आखिरकार हिम्मत आ गई। तभी एक लड़का आगे आया। मियाँ, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरी BMW की बैक सीट बहुत बड़ी है, हम दोनों आराम से बैठ जाएंगे। मियाँ और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। तुम मुझसे बात करने के भी लायक नहीं हो, दफा हो जाओ। उसी समय बेला वहां आ गई। मियाँ, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों हो? किसने तुम्हें परेशान किया? मियाँ दांत पीसते हुए बोली। और कौन? वो बेवकूफ चेस। उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? बेला एक पल के लिए चौंक गई। रुको, क्या उसने तुम्हें भी काटा था? मियाँ ने भौहें सिकोड़ ली। काटा? तुम क्या बोल रही हो? बेला, तुम्हारे होंठ इतने लाल क्यों हैं? बेला का चेहरा तुरंत लाल हो गया। अरे बेला, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? बेला ने जल्दी से बात संभाली। कैंटीन में जो स्पाइसी हॉट पॉट था, वो बहुत ज्यादा तीखा था। बस उसी वजह से होंठ थोड़े सूज गए हैं। मियाँ, अब गुस्सा मत करो। चेस पूरा का पूरा बेवकूफ है, उसे भूल जाओ। मियाँ ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, आज के बाद मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। उधर मैं अपने घर वापस पहुंच चुका था। डेंग, बधाई हो प्लेयर, आपने विलन चॉइस सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। आपको मिक्स्ड कॉम्बैट टेक्निक की पूरी महारत मिल गई है। अचानक अनगिनत लड़ाई की तकनीकें मेरे दिमाग में भरने लगी। ये तो कमाल हो गया। ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला 10 लोगों से लड़ सकता हूँ। नहीं, 10 नहीं, पूरे 100 लोगों से। मेरी मौजूदा ताकत के साथ भले ही मैं अब भी मेल लीड को न हरा पाऊं, लेकिन अब वो भी मुझे एक ही वार में खत्म नहीं कर पाएगा। मैं डिनर करने के लिए लिविंग रूम में पहुंचा। मिस्टर जांग बोले, बेटा, अभी मिस्टर ये का फोन आया था। सुना है तुम्हारा और मियाँ का झगड़ा हो गया? मैं शांत स्वर में बोला, नहीं डैड, बस अब मुझे समझ आ गया है। जब उसे मैं पसंद ही नहीं हूं, तो मैं उसके पीछे क्यों भागूं? वैसे भी आपका बेटा इतना भी बुरा नहीं कि उसके पास कोई और ऑप्शन ही ना हो। ये सुनकर मिस्टर जांग मुस्कुराए।
शाबाश। मैं भी उस ये फैमिली की लड़की से काफी समय से परेशान था। मेरे बेटे को इतने सालों तक अपने पीछे घुमाती रही। लोग उसे बड़ी संस्कारी लड़की कहते हैं। मेरे हिसाब से वो सिर्फ एक हाई क्लास चालबाज है। फिर उन्होंने बात खत्म की। चलो अब खाना खाते हैं। बच्चों की बातें बच्चे खुद संभाल लेंगे। उधर कहानी के हिसाब से अब तक मेल लीड राइडर को मिया के पास पहुंच जाना चाहिए था। ये फैमिली के मेंशन के अंदर मिया अब भी गुस्से में थी। चेस, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। मेरी अनदेखी करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसी समय उसके पिता मिस्टर ये का फोन आया। मिया खुशी से बोली, हाय डैड। मिस्टर ये बोले, मिया इस समय हमारी फैमिली के बहुत सारे बिजनेस दुश्मन हैं। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड रखा है। वो कल से हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। मिया एकदम चौंक गई। क्या? पर्सनल बॉडीगार्ड? डैड, अब आप क्या करने वाले हैं? ये बॉडीगार्ड लड़का है या लड़की? लड़का। उसे रखने के लिए मैंने बहुत बड़ी रकम दी है। उसकी स्किल्स कमाल की हैं। मिया जोर से बोली, क्या? लड़का? नहीं, बिल्कुल नहीं। डैड, आपको पता है मुझे लड़कों से परेशानी होती है। मिस्टर ये गंभीर होकर बोले। मिया, इस बार जिद मत करो, मेरी बात मानो। लेकिन मिया ने उसी समय फोन काट दिया। दूसरी तरफ मिस्टर ये राइडर से बोले, राइडर, मेरी बेटी पर्सनल प्रोटेक्शन लेने को तैयार नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारा एडमिशन उसी यूनिवर्सिटी में करवा रहा हूँ। वहीं रहकर उसकी सुरक्षा करना। राइडर सम्मान से बोला, मिस्टर ये चिंता मत कीजिए। मिस ये की रक्षा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने 10 साल पहाड़ों में ट्रेनिंग की है। जितने लोगों को मैंने मारा है, आपने शायद उससे कम कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होंगे। उनकी सुरक्षा करना मेरे लिए बिल्कुल आसान होगा। लेकिन मन ही मन वो कुछ और सोच रहा था। मियाँ खूबसूरत भी हैं और उसकी फैमिली बेहिसाब अमीर भी। अगर सब कुछ सही रहा तो शायद दोनों के बीच कुछ और भी हो जाए। अगले दिन स्कूल में घंटी बजती है। क्लास टीचर एक नए स्टूडेंट को लेकर अंदर आती है। सभी ध्यान दें, ये हमारे नए ट्रांसफर स्टूडेंट हैं। इनका नाम राइडर है। जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। जी। राइडर पूरी क्लास पर नजर दौड़ाता है। फिर उसकी नजर मियाँ पर जाकर रुक जाती है। मिल गई। मियाँ, मैं मन ही मन सोचने लगा, कमाल है, मेल लीड ने क्लास में आते ही मुझे अपना निशाना बना लिया। राइडर मेरी तरफ देखकर बोला, उठो, मुझे ये सीट चाहिए। पूरी क्लास में हलचल मच गई। वाह, नया लड़का तो बड़ा तेज निकला, सीधे चेस की सीट मांग रहा है। अब मजा आएगा। लगता है चेस इसकी अच्छी खबर लेने वाला है। मैंने बिल्कुल शांत होकर उसकी तरफ देखा। टिंग। प्लेयर को राइडर ने चुनौती दी है। विलन चॉइस ट्रिगर हो गई। ऑप्शन 1, बोलो मैं वापस आऊंगा, फिर चुपचाप सीट छोड़कर भाग जाओ। रिवॉर्ड, एक हरी टोपी। ऑप्शन 2, गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारो, सबके सामने राइडर पर हमला कर दो और बुरी तरह पिट जाओ। रिवॉर्ड, मिया के अफेक्शन पॉइंट +5। ऑप्शन 3, जबरदस्त तानों से राइडर की बेइज्जती करो, उसे गुस्से से पागल बना दो। रिवॉर्ड, हर विषय का पूरा अकादमिक ज्ञान। इसमें सोचने की क्या बात है। सीधा ऑप्शन 3, फ्री में टॉपर वाला दिमाग और ऊपर से इस घमंडी को गुस्सा, डबल फायदा। मैं मुस्कुराकर बोला, राइडर, तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है ये सीट तुम्हारे खानदान की विरासत है, या फिर तुम्हें मेरी सीट की खुशबू बहुत पसंद आ गई है। कोई अजीब सा शौक है क्या? राइडर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जैसा मैंने सोचा था। लड़के, तुम मौत को बुला रहे हो। लड़ना है तो आ जाओ। तभी क्लास टीचर तेज आवाज में बोली, राइडर, स्कूल के नियम जानते हो? मारपीट करने पर सीधे एक्सपेल कर दिए जाओगे। राइडर घबरा गया। अगर अभी एक्सपेल हो गया तो फिर लड़की कैसे पटाएगा? आखिरकार उसने खुद को रोक लिया। मैं हंसते हुए बोला, आज तुम्हें इस खूबसूरत क्लासमेट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। फिर मैंने मासूम चेहरा बनाया। अरे भाई, तुम बस उसके पास बैठना चाहते थे ना। लेकिन मेंढक चाहे जितना सज जाए, राजकुमार नहीं बन जाता। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। मियाँ मन ही मन सोचने लगी, क्या चेस जल रहा है? तो क्या उसे सच में मेरी परवाह है? राइडर गुस्से से फटने ही वाला था कि टीचर फिर बोली, बस राइडर, जाकर कूड़ेदान के पास वाली सीट पर बैठो। राइडर ने विरोध किया। क्यों? मैं वहां क्यों बैठूं? टीचर ने सख्त आवाज में कहा। क्योंकि मैं तुम्हारी क्लास टीचर हूं। अभी जाकर बैठो, वरना इसी वक्त मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। राइडर दांत पीसता हुआ गुस्से में वहां जाकर बैठ गया। टिंग। बधाई हो प्लेयर, आपने विलन चॉइस पूरी कर ली है। आपको सभी विषयों का पूरा अकादमिक ज्ञान मिल गया है। कमाल। अब मैं कभी क्लास का सबसे कमजोर स्टूडेंट नहीं रहूंगा। यह सिस्टम सच में गजब है। कुछ देर बाद क्लास खत्म हो गई। सभी स्टूडेंट बाहर निकलने लगे। राइडर अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसे मिया पर अच्छा इंप्रेशन बनाना था। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ उसकी तरफ बढ़ा। मिया अपनी दोस्त से हंसते हुए बात कर रही थी। राइडर मुस्कुराया। हाय मिया, मैं राइडर हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मिया ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मुझे तुमसे मिलना ही नहीं। मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती। मेरे आसपास मत घूमो। तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। राइडर पूरी तरह हैरान रह गया। रुको, ये क्या हो रहा है? नॉवेल के हिसाब से
मिया को तो पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाना चाहिए था। उसे देखते ही उसके पीछे पागलों की तरह घूमना चाहिए था। क्या मुझे कहानी गलत याद है? मैंने तुरंत सिस्टम से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? सिस्टम ने जवाब दिया, प्रिय प्लेयर, क्योंकि आप इस कहानी के विलेन हैं। आपकी मौजूदगी की वजह से मेल लीड का प्लॉट आर्मर और इंटेलिजेंस ड्रॉप वाला इफेक्ट फेल हो चुका है। अब हीरोइनें उसके लिए बेवकूफ नहीं बनेंगी। मैं मन ही मन मुस्कुराया, तो मेरी अहमियत मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। उसी समय एक भारी हाथ मेरे सामने मेज पर आकर पड़ा। राइडर गुस्से में बोला, चेस, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं हंसते हुए बोला, तुम पर। न पैसा, न शक्ल, फिर भी लड़कियों के पीछे घूम रहे हो। एक मेंढक हंस का पीछा कर रहा है, चेहरा साधारण लेकिन स्टाइल बड़े बड़े। राइडर गुस्से में मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा, तुम मरना चाहते हो? उसी समय सिक्योरिटी आ गई। स्कूल के अंदर कौन लड़ाई कर रहा है? अभी रुक जाओ। मैंने तुरंत एक्टिंग शुरू कर दी। कैप्टन ली, बचाइए, इस आदमी में जरा भी शर्म नहीं है। बिना किसी वजह के मुझ पर हमला कर दिया। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। मैंने सबसे दर्द भरा चेहरा बना लिया। कैप्टन ली गरज कर बोले, यहाँ हुआ क्या है? मैं तुरंत बोला, कैप्टन ली, राइडर ने बिना किसी वजह के मुझ पर हमला किया। मेरा इतना दुबला पतला शरीर उसका वार कैसे सह सकता है? राइडर तुरंत चिल्लाया, झूठ, पहले इसने मेरी बेइज्जती की थी और मैंने इसे छुआ तक नहीं। कैप्टन ली ने तुरंत आदेश दिया, इसे पकड़ लो। सिक्योरिटी वालों ने राइडर को पकड़ लिया। मुझे छोड़ो, पहले चेस ने मुझे गाली दी थी। सिर्फ मुझे ही क्यों पकड़ रहे हो? मैं हंस पड़ा। हाँ, चेस का बाप इस शहर का सबसे अमीर आदमी है। और तुम कौन हो? राइडर को घसीटते हुए ले जाया जाने लगा। वो जोर से चिल्लाया, चेस, ये यहीं खत्म नहीं हुआ। मैंने मुस्कुराकर कहा, रास्ते में संभल कर जाना राइडर, कहीं गिर मत जाना। थोड़ी ही देर में राइडर को डिसिप्लिन ऑफिस ले जाया गया। वो अब भी चिल्ला रहा था। पहले चेस ने मुझे उकसाया था, फिर सिर्फ मुझे ही क्यों पकड़ा? अगर एक को पकड़ रहे हो तो दोनों को पकड़ो। तभी ग्रेस ऑफिस के अंदर आई। कैप्टन ली, क्या हुआ? कैप्टन ली बोले, नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, क्लास में लड़ाई की, अब भी मान नहीं रहा। राइडर की नजर ग्रेस पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, इस स्कूल में इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, लगता है मैं सही जगह आया हूँ। ग्रेस ने सामान्य तरीके से पूछा, तुम्हारा नाम, तुम्हारे माता पिता का फोन नंबर? राइडर मुस्कुराया, मेरा नाम राइडर है, माता पिता तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो अभी एक नंबर जोड़ सकता हूँ। मैडम, कभी कॉफी पर चलें? ग्रेस का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। कैप्टन ली, ये स्टाफ को परेशान कर रहा है, पुलिस बुलाइए। ये कहकर वो सीधे बाहर चली गई। राइडर घबरा गया। रुको, ये तो वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा जैसा मैंने सोचा था। कैप्टन ली ने बिना देर किए फोन उठा लिया। हेलो, पुलिस स्टेशन, यहाँ एक स्टाफ से छेड़छाड़ का मामला है। राइडर घबरा गया। रुको, क्या आप लोग सच में पुलिस बुला रहे हैं? एक दिन जल्दी ही बीत गया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं नीचे कॉरिडोर की दीवार से टिक कर खड़ा था। मैंने बेला को देखा। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो बेला? बेला ने शक भरी नजर से देखा। चेस, अब क्या प्लान बना रहे हो? मैं उसके करीब गया। मेरी एक मदद करो, राइडर को नीचे गिराने में मेरा साथ दो। बेला ने तुरंत मना कर दिया। मैं क्यों करूं? मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं है। मैंने जीभ से हल्की सी आवाज निकाली। मेरे फोन में एक बड़ा काम का फीचर है, सिर्फ एक टैप में डिलीट हुई फाइलें वापस आ जाती हैं। तो अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो एग्जाम पेपर चुराने वाली वो छोटी सी घटना। बेला का चेहरा तुरंत बदल गया। वो गुस्से से बोली, ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है। उसके बाद तुम्हें वो रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए डिलीट करनी होगी। अगर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे साथ जान की बाजी लगा दूंगी। मैंने आराम से अपने सीने पर हाथ मारा। रिलैक्स, मैं जो कहता हूँ उसे निभाता भी हूँ। वैसे भी एग्जाम तो अब खत्म हो चुका है। उधर थोड़ी दूरी पर खड़ी मियाँ ये पूरी बातचीत देख रही थी। आखिर बेला और चेस इतने करीब कब से हो गए? मैं स्कूल से बाहर निकलने ही वाला था कि मियाँ ने मुझे रोक लिया। चेस, तुम और बेला अभी क्या बात कर रहे थे? और तुम दोनों इतने करीब कब से हो गए? मैंने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, मिस, ये इससे आपको क्या मतलब? मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच इतना रिश्ता है कि मैं आपको इसका जवाब दूं। मियाँ गुस्से में जोर से पैर पटकने लगी। चेस, हमारी फैमिली इतने सालों से एक दूसरे को जानती है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम उसी ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले लो जिसमें मैं जाऊंगी, तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप के बारे में सोच सकती हूँ। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। क्या? टिंग, प्लेयर को मियाँ की तरफ से दया का ऑफर मिला है। विलन चॉइस ट्रिगर हो गई। ऑप्शन 1, तुरंत मान जाओ, फिर से सिंप बनो और मियाँ का बार बार धन्यवाद करो। रिवॉर्ड, मियाँ के अफेक्शन पॉइंट प्लस 10। ऑप्शन 2, चुप रहो, कुछ ना समझने का नाटक करो। रिवॉर्ड, मियाँ की नफरत एक बार बढ़ेगी। ऑप्शन 3, साफ मना कर दो और उसी की बात उसी पर पलट दो। रिवॉर्ड, ताई ची की पूरी महारत, इसमें सोचने की क्या बात है? मैंने सीधा तीसरा ऑप्शन चुन लिया। थैंक्स, लेकिन नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा।
सच बोलूं तो तुम मुझे सिर्फ इसलिए नीचा समझती हो क्योंकि मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरे नंबर कितने खराब हैं। फिर भी तुम चाहती हो कि मैं उसी स्कूल में पहुंचूं जहां तुम जाओगी। तुम बस मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो। और वैसे भी किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ? मेरे हिसाब से बेला तुमसे कहीं बेहतर है। ये सुनते ही मिया को गहरी चोट पहुंची। चेस, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। आसपास के स्टूडेंट्स भी हैरान थे। ये आखिर हो क्या रहा है? क्या मिया सच में पागल हो गई है? घर वापस आने के बाद मैं अपने रिवॉर्ड का इंतजार करने लगा। डिंग, बधाई हो प्लेयर, आपने सफलतापूर्वक विलन चॉइस पूरी कर ली है। आपको ताई ची रिवॉर्ड मिल गया है। इसे एक्टिव करने के बाद आपको अर्ली स्टेज कंसील्ड पावर की ताकत मिल जाएगी। मैं मुस्कुराया। कोई दिक्कत नहीं, स्किल एक्टिवेट करो। अगले ही पल अनगिनत यादें और ज्ञान मेरे दिमाग में भरने लगे। साथ ही मेरा शरीर भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। कमाल, अब शायद मैं राइडर के साथ कुछ वार तो बराबरी से कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे पास सिस्टम है। जब तक मैं चुपचाप ताकत बढ़ाता रहूंगा, एक दिन राइडर को एक ही वार में हरा दूंगा। मुझे याद आया, नॉवेल के मुताबिक अगले कुछ दिनों में राइडर को एक बहुत बड़ा भाग्य मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं उससे पहले वहां पहुंच गया तो फिर उसका उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। शाम को डिनर का समय हो गया। डैड मुस्कुराते हुए बोले, बेटा ये ब्रेस्ट मीट बॉल चको। मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारी कंपनी की कैंसर की दवा के क्लिनिकल ट्रायल शानदार तरीके से पूरे हो गए हैं। जैसे ही ये दवा मार्केट में आएगी, हमारी फैमिली की संपत्ति सिर्फ 100 बिलियन तक सीमित नहीं रहेगी। माँ खुशी से बोली, हनी तुम कमाल हो। लेकिन मेरा चेहरा तुरंत गंभीर हो गया, क्योंकि नॉवेल में यही दवा जांग फैमिली की बर्बादी की वजह बनती है। असल चेस, जो कभी सबसे अमीर घर का बेटा था, बाद में पूरी तरह बर्बाद होकर ऐसा इंसान बन जाता है जिसे हर कोई तंग करता है। नहीं, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने डैड की तरफ देखा। डैड, अभी इतनी जल्दी खुश मत होइए। इतना बड़ा मुनाफा होने वाला है। क्या आपको पूरा यकीन है कि कंपनी में कोई गद्दार नहीं है? डैड चौंक गए। क्या? चेस, कैसी बेकार बातें कर रहे हो? माँ भी थोड़ा घबरा गई। इस दवा की पूरी रिसर्च सबसे सख्त गोपनीयता में हुई है। मैंने शांत होकर कहा, डैड, दुनिया में कोई भी राज हमेशा छिपा नहीं रहता। मेरी सलाह है कि कंपनी के हर इंसान की जांच कराइए, खासकर बड़े शेयर होल्डर्स की। डैड सोच में पड़ गए। शेयर होल्डर्स? ठीक है बेटा, जब तुमने ये बात कही है तो मैं इसकी जांच जरूर करूंगा। उधर राइडर उदास होकर जेल की कोठरी में बैठा था। मैं तो बस बात शुरू करना चाहता था। ये छेड़छाड़ का मामला कैसे बन गया? और अब मुझे पूरे 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया। अचानक उसे कुछ याद आया। रुको, आज रेड मून की रात है और कल वही दिन है जब केव सैंक्चुअरी खुलेगी। धत्तेरे की, मैं ये कैसे भूल गया? मेरे मास्टर ने कहा था, उस गुफा में सिर्फ दुर्लभ खजाने ही नहीं, बल्कि एक जेड पेंडेंट भी है जो एक छिपे हुए कबीले से जुड़ी शादी का राज अपने अंदर छिपाए हुए है। अगर इस बार मौका निकल गया तो अगला मौका पूरे 6 साल बाद मिलेगा। राइडर तुरंत चिल्लाया, कोई है? मेरी मदद करो, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे अभी बाहर निकालो। मुझे सच में बहुत जरूरी काम है। गार्ड चिल्लाया, अब क्या हुआ? चुप बैठो, शर्म नहीं आती? राइडर तुरंत बोला, मेरी माँ की मौत हो गई है, मुझे अंतिम संस्कार के लिए घर जाना है। गार्ड ने उसकी फाइल खोली। लेकिन रिकॉर्ड में तो लिखा है कि तुम्हारे माता पिता हैं ही नहीं। राइडर तुरंत बोला, ओ मेरी गलती, असल में मेरी आंटी की मौत हुई है, प्लीज मुझे जाने दो। गार्ड ने सिर हिलाया। आजकल के बच्चे झूठ बोलने में भी शर्म नहीं करते? राइडर चिल्लाया, अरे रुको, मत जाओ। लेकिन गार्ड उसकी बात अनसुनी करके चला गया। राइडर ने सिर पकड़ लिया। इतना सब बोलने के बाद भी उसने मुझे बाहर नहीं निकाला। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? अगले दिन मैं अपने लोगों के साथ केव सैंक्चुअरी के सामने पहुंच गया। मैं मुस्कुराया। मुझे यकीन नहीं कि हम इस जगह को नहीं खोल पाएंगे। नॉवेल के मुताबिक राइडर की सबसे बड़ी किस्मत यहीं इस पत्थर के दरवाजे के पीछे छिपी हुई थी। एक आदमी बोला, सर हमारे पास चाबी नहीं है, यह दरवाजा नहीं खुलेगा। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, तो इसे उड़ा दो। जी सर। कुछ ही सेकंड बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ। धूल हटने के बाद एक अंधेरी गुफा का रास्ता दिखाई दिया। सभी लोग सतर्क हो गए। मैंने आदेश दिया, सब अंदर जाओ, जो भी मिले सब बाहर लेकर आओ। मैं वहीं खड़ा होकर उन्हें एक एक करके अंदर जाते देखता रहा। मुझे निराश मत करना। करीब आधे घंटे बाद एक और धमाका हुआ। धुएं के बीच से एक आदमी दौड़ता हुआ बाहर आया। मैं उत्साहित होकर बोला, मिल गया? वो खुशी से बोला, जी सर, हमें मिल गया। ये ड्रैगन नक्काशी वाला जेड पेंडेंट है, और ये स्नो वॉकिंग टेक्निक। जेड पेंडेंट के अंदर पूरा स्टोरेज स्पेस छिपा हुआ था, और स्नो वॉकिंग टेक्निक का नाम ही काफी था। नॉवेल में इसी टेक्निक की वजह से राइडर दुनिया की मशहूर लाइटनेस टेक्निक सीखता है। पूरी कहानी में वो इन्हीं दोनों चीजों का रौब झाड़ता रहता है। लेकिन अब ये दोनों चीजें मेरी हैं। मैंने कहा, दोनों चीजों को वापस गुफा के अंदर रख दो। और हाँ, बाहर निकलते समय गुफा के दरवाजे पर एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक भी लगा देना।
मेरे आदमी हैरान रह गए। सर, ये तो जंगल के बीचों बीच है। मैंने घूर कर देखा। क्या मेरी बात का जवाब दे रहे हो? जो कहा है वही करो। उनके पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जी सर, अब इसे कहो डिजिटल सैंक्चुअरी, पूरा साइबर पंक स्टाइल। जब राइडर यहाँ आएगा और सामने इलेक्ट्रॉनिक लॉक देखेगा, तब उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक होगा। सिर्फ ये सोचकर ही मुझे हंसी आने लगी। उसी समय मैं घर वापस पहुंचा। जैसे ही अंदर आया, डैड मेरे पास आ गए। बेटा, तुम सही थे, कंपनी में सच में एक गद्दार था। मैंने पूछा, डैड, आपने उसे संभाल लिया? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, ये तुम्हारे अंकल हैं, चीफ वांग, एच सिटी सिक्योरिटी ब्यूरो के हेड। उसी की मदद से हम गद्दार को पकड़ पाए। चीफ वांग मुस्कुराए। काफी समय हो गया, चेस अब सच में बड़ा हो गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, ग्रेस, इधर आओ। तुम और चेस बहुत समय से मिले नहीं हो, है ना? मुझे याद है, बचपन में तुम दोनों हमेशा साथ खेलते थे। मैंने ग्रेस को देखते ही पहचान लिया। वो भी इस नॉवेल की एक और हीरोइन थी, और सच कहूं, वो बेहद खूबसूरत थी। चीफ वांग हंसकर बोले, मैं हमेशा चाहता था कि मेरी भी ऐसी ही एक बेटी हो, लेकिन लगता है मेरी किस्मत में नहीं थी। डैड हंस पड़े। बेटी नहीं तो बहू बना लो। मेरी ग्रेस 23 साल की हो गई है, और आज तक उसने कभी किसी को डेट भी नहीं किया। अगर ग्रेस और चेस। इतना सुनते ही ग्रेस का चेहरा लाल हो गया। डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उन्होंने हंसते हुए कहा, इसमें बड़ी बात क्या है? बड़े होने के बाद शादी करना तो बिल्कुल सामान्य बात है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। चेस, ग्रेस इस समय तुम्हारी यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप कर रही है। तुम दोनों को थोड़ा ज्यादा समय साथ बिताना चाहिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, जरूर चीफ वांग। ग्रेस बोली, मुझे आज दोपहर फिर से काम पर लौटना है, अब मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। उधर मेंशन के बाहर खड़ी मियाँ मन ही मन सोच रही थी, क्या चेस सच में मेरी बर्थडे पार्टी में आएगा? आजकल तो वो मुझसे बहुत नफरत करता है। क्या वो अब भी मुझसे नाराज है? अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। उसने देखा, चेस अपनी कार में एक लड़की को बैठाकर जा रहा था। ये कौन है? ये उसकी कार में क्यों बैठी है? टेंग, डिटेक्ट हुआ कि मियाँ पास में छिपकर आपको देख रही है। विलेन चॉइस ट्रिगर हो गई। ऑप्शन एक, पूरी तरह अनजान बनने का नाटक करो, तुरंत ग्रेस को कार से उतार दो। रिवॉर्ड, ग्रेस के अफेक्शन पॉइंट -10, मियाँ के अफेक्शन पॉइंट +10। ऑप्शन दो, चुपचाप ग्रेस को स्टेशन छोड़ाओ। रिवॉर्ड, ग्रेस के अफेक्शन पॉइंट -5। ऑप्शन 3, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात पर डटे रहो। रिवॉर्ड, ग्रेस के अफेक्शन पॉइंट +10 और 10 साल की इंटरनल पावर। मैं मन ही मन मुस्कुराया। तुम यह सच में मेरी जासूसी कर रही है? दिलचस्प। कहीं ऐसा तो नहीं उसे सच में मुझसे प्यार होने लगा है? लेकिन मैं फिर भी तीसरा ऑप्शन ही चुनूंगा। मैंने कार के ब्रेक लगा दिए। ग्रेस, याद है बचपन में हम दोनों घर घर खेला करते थे? नहीं, मुझे तो सच में याद नहीं। मुझे याद है, तुम मम्मी बनती थी और मैं पापा। तुमने मुझे एक बार किस भी किया था। ग्रेस तुरंत अपना हाथ मेरे मुंह पर रख देती है। अरे, वो तो बचपन की बात थी, तब हमें कुछ समझ नहीं थी। प्लीज, जो अभी सुना है उसे भूल जाओ। मैं भला कैसे भूल सकता हूँ? वो मेरी जिंदगी का पहला किस था। बस, अब एक शब्द भी मत बोलना। मैं उसे छेड़ना बंद कर देता हूँ और गाड़ी आगे बढ़ा देता हूँ। उधर मियाँ के हाथ से इनविटेशन नीचे गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है? मुझे तो चेस से नफरत करनी चाहिए, है ना? लेकिन उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है? चेस, प्लीज वापस आ जाओ। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगी। जिंदगी में पहली बार उसे सच में पछतावा होने लगता है। उधर पुलिस स्टेशन के बाहर निकलते ही राइडर तुरंत एक नंबर मिलाता है। मिस्टर, ये मैं कसम खाता हूँ, ये सब सिर्फ एक गलत फहमी थी। बस, अब और सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम्हारी वजह से जो गड़बड़ हुई थी उसे मैं पहले ही संभाल चुका हूँ। याद रखना, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए रखा है। जी सर, चिंता मत कीजिए, अभी भी समय है। आज ही उस गुफा वाले पवित्र स्थान का द्वार खुलने वाला है। मैं किसी भी हाल में ये मौका नहीं छोड़ सकता। राइडर पूरी रफ्तार से गुफा की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर जो नजारा देखता है, उसे देखकर उसकी आंखें पटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या? इलेक्ट्रॉनिक लॉक? ये कोई मजाक है क्या? इस बेकार दरवाजे में पासवर्ड भी लगा है। मुझे पासवर्ड कैसे पता होगा? तभी एक मशीन जैसी आवाज गूंजती है, 3 सवालों के जवाब दो। सही जवाब मिलते ही दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। पहला सवाल, 3 बार जोर से बोलो, मैं एक कुत्ता हूँ। उसके बाद 3 बार कुत्ते की तरह भौंको। क्या मजाक बना रखा है? राइडर गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। एक बेकार सा दरवाजा ही तो है, एक मुक्के में तोड़ दूंगा। वो पूरी ताकत से दरवाजे पर मुक्का मारता है। दत्त तेरे की, ये इतना मजबूत कैसे है? वो लगातार कई मुक्के मारता है, लेकिन दरवाजे पर जरा सा भी असर नहीं पड़ता। आसपास भी कोई नहीं है। ठीक है, करना ही पड़ेगा। मैं एक कुत्ता हूँ, मैं एक कुत्ता हूँ, मैं एक कुत्ता हूँ। भौं भौं भौं। दूसरा सवाल, अपने दिल का सबसे बड़ा राज बताओ। सच में फिर से वही सब? गुरुजी, आपने तो हद कर दी। जब मैं छोटा था, मैं पड़ोस वाली विधवा आंटी को नहाते हुए छुप कर देखता था, और उस समय आप भी मेरे साथ थे। तीसरा सवाल,
पाई की वैल्यू 10,000 दशमलव अंकों तक सुनाओ। क्या 10,000 अंक? आप सच में मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्या? इतने अंक आखिर कौन याद रखता है? मशीन की आवाज फिर सुनाई देती है। कृपया अभी से सुनाना शुरू करें पुराने शिष्य। गुरुजी, इस बार तो आपने सच में कमाल कर दिया। राइडर तुरंत अपना मोबाइल निकालता है। अगर याद नहीं है तो पढ़कर ही सुना देता हूँ। 3,141592। कई मिनट इसी तरह बीत जाते हैं। टिंग, दरवाजा खुल चुका है। राइडर खुशी से हंस पड़ता है। आखिरकार अब मुझे वो महान मार्शल आर्ट्स मैनुअल मिल ही जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, टेबल पर रखी चीज देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। 5 साल के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के पेपर, 3 साल के प्रैक्टिस टेस्ट। थत्त तेरे की। गुरुजी, आप तो सच में सिर्फ मुझे ही परेशान कर रहे हैं। रुको, यहाँ एक चिट्ठी भी रखी है। प्रिय शिष्य, पहाड़ से नीचे भेजने का मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारे दिल और स्वभाव को निखारना है। अगर तुम बहुत जल्दी ताकतवर बन गए तो वही ताकत तुम्हारे लिए नुकसान बन जाएगी। तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है और तुम्हारा स्वभाव बहुत आक्रामक है। यकीन है, इसी वजह से तुम्हें हाल ही में कई नुकसान उठाने पड़े होंगे। राइडर कुछ देर सोचने लगता है। शायद गुरुजी सही कह रहे हैं। हाल के दिनों में सच में मुझे लगातार नुकसान ही हुआ है। लेकिन अगर ट्रेनिंग नहीं करूंगा तो और ताकतवर कैसे बनूंगा? छोड़ो, गुरुजी की बात कभी गलत नहीं हो सकती। फिलहाल मैं अपने गुस्से पर काबू रखना सीखूंगा। उधर मैं अपने मोबाइल से मॉनिटर पर यह सब देख रहा था और हंस हंस कर मेरी हालत खराब हो रही थी। राइडर की जमानत हो चुकी है, यानी वो कल फिर स्कूल आएगा और हमेशा की तरह पूरी क्लास के सामने उसे माफी भी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल सही मौका है उसे एक खास तोहफा देने का। मैं बेसब्री से उसका मजाक उड़ते देखने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं अपने मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग बार बार चलाता हूँ। मैं एक कुत्ता हूँ और उसके बाद उसकी भौंकने वाली आवाज। अगले दिन स्कूल में क्लास टीचर अंदर आते हैं। राइडर, अब जब तुम वापस आ ही गए हो तो पूरी क्लास के सामने ठीक से माफी मांगो। राइडर अपने दांत भींच लेता है। गुरुजी ने कहा था, सब्र करो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं तो बस उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा नाम राइडर है। मैं कुछ ही दिन पहले इस स्कूल में ट्रांसफर होकर आया हूँ। एक पल की गलती की वजह से मुझे पुलिस लॉकअप तक जाना पड़ा। अब मुझे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास हो चुका है। उधर मैं पहले ही एक मासूम से क्लासमेट को यूएसबी ड्राइव दे चुका था। सर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? हाँ, जाओ। और मैं आराम से क्लास से बाहर निकल जाता हूँ। मुझे अब अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका। इतने में पूरे स्कूल के इंटरकॉम से आवाज गूंज उठती है, मैं एक कुत्ता हूँ, मैं एक कुत्ता हूँ, मैं एक कुत्ता हूँ। भौं, भौं, भौं। उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग चलती है। जब मैं छोटा था, मैं पड़ोस वाली विधवा आंटी को नहाते हुए छुप कर देखता था। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। राइडर शर्म से वहीं जम जाता है। ये तो कल वाली रिकॉर्डिंग है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग किसी के पास आई कैसे? वहां तो मेरे अलावा कोई था ही नहीं। आखिर ये सब कौन कर रहा है? रुको, उधर चेस इतना जोर जोर से क्यों हंस रहा है? क्या ये सब उसी का काम है? लेकिन उसे उस गुफा के बारे में पता कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, मेरी जितनी भी बेइज्जती हुई है उसकी जड़ सिर्फ एक इंसान है। चेस, चेस, अब तुम्हारी मौत तय है। क्लास खत्म होने के बाद मियाँ मुझे आवाज देती है। क्या बात है मिस, ये इस वीकेंड मेरा बर्थडे है, ये मेरा इनविटेशन है। क्या तुम आओगे? बर्थडे पार्टी? मुझे याद है, नॉवेल में यही वो दिन था जब मिया को नशीली दवा दी जाती है। उसके बाद राइडर अपनी एक्यूपंक्चर टेक्निक से उसे बचाता है और वहीं से मिया उसके प्यार में पड़ जाती है। मैं थोड़ा सोचता हूँ, ये भी उसकी किस्मत का एक और बड़ा मौका है। मिया उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखती है। मैं हल्की सी ठंडी मुस्कान देता हूँ। इस पार्टी में तो मैं जरूर जाऊंगा। इस बार राइडर का पूरा हीरो वाला सीन मैं बर्बाद करके रहूंगा। मैं इनविटेशन ले लेता हूँ। चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा। मिया कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। बहुत अच्छा, चेस आने के लिए मान गया। मतलब हम दोनों के बीच अभी भी एक मौका बाकी है। उधर स्कूल के मैदान में राइडर मेरा रास्ता रोक लेता है। चेस, क्या तुम हाल ही में किसी गुफा में गए थे? हाँ, गया था। वहां एक जेड पेंडेंट और एक मैनुअल भी मिला था। देखना चाहोगे? उसे देखते ही राइडर घबरा जाता है। वो मेरा है। प्लीज मुझे वापस दे दो। तुम्हारा? क्या उस पर तुम्हारा नाम लिखा है? चलो, एक बार इसे आवाज देकर बुलाओ। अगर ये तुम्हारा है तो खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा। चेस, अगर तुमने वो मुझे वापस नहीं दिया तो समझ लो तुम मरने की तैयारी कर लो। राइडर मुझ पर हमला कर देता है। मैं भी तुरंत अपने मुक्के उठाकर उसका सामना करता हूँ। मैं उसका पहला हमला रोक देता हूँ। वो दूसरा मुक्का मारता है, लेकिन इस बार भी मैं आराम से उसे रोक लेता हूँ। मेरे शांत चेहरे को देखकर राइडर एकदम रुक जाता है। चेस, तो तुम भी कंसील्ड पावर तक पहुंच चुके हो और तुम्हारी ताकत तो मुझसे कम भी नहीं है। ये आखिर कैसे हो सकता है? उसे क्या पता, मैं उसकी सबसे बड़ी ताकत पहले ही समझ चुका हूँ
उसके दो गुरु जिनकी ताकत कंसील्ड पावर से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन नॉवेल के मुताबिक इस समय दोनों किसी छिपे हुए रहस्यमयी क्षेत्र में फंसे हुए हैं और अभी हम दोनों ही कंसील्ड पावर के शुरुआती स्तर पर हैं। तो फिर मुझे उससे डरने की क्या जरूरत है? यही तो असली नियम है। जब मैं कमजोर था तब चुप रहा, लेकिन अब मैं ताकतवर हूं तो अब पूरी ताकत से पलट कर वार करूंगा। क्या हुआ राइडर? ऐसी उम्मीद नहीं थी, है ना? चेस, तुम अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए? जरा खुद ही अंदाजा लगाओ। राइडर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। एक असली आदमी अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलता। चेस, मैं कसम खाता हूँ एक दिन तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा, बस इंतजार करना। उसी समय राइडर का फोन बज उठता है। कॉल मिस्टर ये की होती है। फोन उठाते ही उधर से गुस्से भरी आवाज आती है। राइडर, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए रखा था, तुम आखिर थे कहाँ? मिया का अपहरण हो चुका है। राइडर घबरा जाता है। पिछले कुछ दिनों से उसने मिया पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था। मिस्टर, ये चिंता मत कीजिए, मैं अभी वहीं पहुंच रहा हूँ। मुझे याद आता है नॉवेल में मिया का अपहरण होता है, फिर राइडर उसे बचाकर हीरो बन जाता है और उसी पल मिया पूरी तरह उससे प्यार करने लगती है। लेकिन इस बार मैं भी इस कहानी में मौजूद हूँ। टिंग, मिया खतरे में है। प्लेयर, विलन चॉइस ट्रिगर हो चुकी है। ऑप्शन नंबर 1, राइडर से पहले पहुंचकर खुद मिया को बचाओ। इनाम, एक फ्रेंड जोन कार्ड। ऑप्शन नंबर 2, कुछ मत करो, राइडर को ही मिया को बचाने दो। इनाम, मिया की राइडर के लिए अफेक्शन पॉइंट्स +1। ऑप्शन नंबर 3, चुपचाप मौके का इंतजार करो और आखिर में पूरा क्रेडिट खुद ले लो। इनाम, मिया के अफेक्शन पॉइंट्स +10, साथ ही मिलेगा गॉड टीयर स्किल हार्ट लिंक। ओहो, ये तो कमाल का फ्लर्टिंग स्किल है। तो फिर बिल्कुल साफ है। ऑप्शन नंबर 3, उधर एक अधूरी बनी बिल्डिंग के अंदर काले कपड़े पहने कई लोग मिया को बंधक बनाए हुए थे। इसे उधर ले जाकर बैठाओ। छोटे बालों वाला आदमी बोलता है, बॉस को सिर्फ मिस्टर ये की प्रोडक्ट फाइल्स चाहिए, जो चाहिए वो मिल गया तो लड़की को छोड़ देंगे। इतने में एक मोटा आदमी मिया को घूरते हुए मुस्कुराता है। ये मिस्टर ये की इकलौती बेटी है, इसकी स्किन तो इतनी मुलायम है जैसे पानी निकल आए। बॉस, क्यों ना पहले थोड़ा मजा कर लिया जाए। उसके इतना कहते ही छोटे बालों वाला आदमी उसे जोरदार मुक्का मार देता है। मजा? बेवकूफ, मिस्टर ये की सिर्फ एक ही बेटी है। अगर वो सच में पागल हो गए तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जो भी इसे हाथ लगाएगा मैं खुद उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझे? दूर खड़ा मैं दूरबीन से ये सब देख रहा था। मैं मन ही मन सोचता हूँ, वाह, यहाँ तक कि किडनैपरों का भी अपना एक उसूल है। क्या कमाल की स्टोरी लिखी है। पूरा का पूरा प्लॉट आर्मर। समय के हिसाब से देखा जाए तो अब तक राइडर भी पहुंचने वाला होगा। मैं दूरबीन से बिल्डिंग पर नजर बनाए रखता हूँ। आ गया। राइडर सच में कितना बड़ा बेवकूफ है। जितनी मेहनत करेगा बाद में उतना ही बड़ा झटका खाएगा। कुछ ही देर में राइडर उस जगह पहुंच जाता है जहां मिया को रखा गया था। बस कुछ मामूली गुंडे हैं, इन्हें निपटाने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। राइडर एक एक करके सभी को गिरा देता है, लेकिन तभी छोटे बालों वाला आदमी अचानक बंदूक निकालकर उस पर गोली चला देता है। गोली सीधे राइडर के हाथ में लगती है, फिर भी वो दर्द सहते हुए उसे भी काबू में कर लेता है। इतनी सी चोट मेरे लिए कुछ भी नहीं। जब मियाँ होश में आएगी और मुझे इस हालत में देखेगी तो वो और भी ज्यादा भावुक हो जाएगी। हो सकता है यहीं से वो पूरी तरह मुझसे प्यार करने लगे। मियाँ, मैं आ गया हूँ, यही सोचते हुए वो बेहोश पड़ी मियाँ की तरफ बढ़ने लगता है। अब ये मेरा मौका है। मैं पीछे से जाकर एक ही वार में राइडर को बेहोश कर देता हूँ। धत, मेरे साथ चाल चली गई। इतना कहकर राइडर जमीन पर गिर जाता है। मैं आराम से अपने बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े ठीक करता हूँ। ये तो उम्मीद से भी ज्यादा आसान निकला। फिर भी मेहनत करने के लिए शुक्रिया मेरे आज्ञाकारी वर्कर भी। अब यहाँ से पूरा क्रेडिट मैं ले जाऊंगा। मैं फटाफट पूरे सीन को साफ कर देता हूँ। अब सारे किडनैपर बेहोश पड़े हैं, इसीलिए किसी को भी कभी पता नहीं चलेगा कि यहाँ असल में क्या हुआ था। मैं राइडर को अच्छी तरह रस्सियों से बांध देता हूँ। अगला सीन तो पहले से ही मेरे दिमाग में तैयार है। राइडर मिया को बचाने आता है, लेकिन किडनैपरों से हार जाता है और खुद भी पकड़ लिया जाता है। फिर मैं हीरो बनकर एंट्री मारूंगा, सभी किडनैपरों को हरा दूंगा और पूरी कहानी एकदम परफेक्ट बन जाएगी। ये सोचकर मैं जोर से हंस पड़ता हूँ। उसके बाद मैं मिया के हाथ पैरों से बंधी रस्सियां खोल देता हूँ। जैसे ही मिया को होश आता है और वो मुझे अपने सामने देखती है, उसकी आंखें खुशी और भावुकता से भर जाती हैं। चेस, मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। हाँ, तुम्हें बचाने वाला मैं ही हूँ। मिया मेरी शर्ट पर लगे खून के धब्बों को देखती है। चेस, तुम घायल हो गए? तुमने मेरे लिए सच में इतना सब किया। मुझे दिल से पता था कि तुम आज भी मेरी परवाह करते हो। उधर मैं मन ही मन बिल्कुल चुप हो जाता हूँ। असल में ये खून तो सिर्फ राइडर को ईंट मारने की वजह से लगा है, लेकिन अब कौन इतनी बारीकी से हिसाब करेगा। मियाँ, कुछ ही मिनटों में पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस सब का गलत मतलब निकाले। लेकिन मियाँ मुझे और भी कसकर पकड़ लेती है। उसी समय बाहर से आवाज आती है, सब लोग अपने हथियार नीचे डाल दो, अपने दोनों हाथ सिर पर रखो।
और जमीन पर बैठ जाओ। मिसेज ये सामने का नजारा देखकर कुछ पल के लिए वहीं रुक जाती हैं। फिर वो तुरंत दौड़कर मियाँ के पास पहुंचती हैं। मियाँ तब जाकर मियाँ मुझे छोड़ती है। मियाँ, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, चेस ने मुझे बचाया है। माँ, पापा, इन्होंने मुझे बचाते हुए खुद भी चोट खाई है। मैं भी पूरे ड्रामे के साथ जवाब देता हूँ। अरे, ये तो कुछ भी नहीं था, इसका जिक्र करने लायक भी नहीं है। चेस, एक मिनट, मुझे तो बताया गया था कि मिया को राइडर ने बचाया है। मैं तुरंत राइडर की तरफ इशारा करता हूँ, जो अभी भी मरे हुए सुअर की तरह बेहोश पड़ा था। उसके बाद मैं पूरी कहानी अपने हिसाब से उन्हें सुना देता हूँ। उधर एच सिटी के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, मिस ये को बस थोड़ा सा सदमा लगा था, थोड़ा आराम करेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मिया, तुम तो कहती थी कि तुम चेस से नफरत करती हो, तो फिर अभी तुम उसे इतनी कसकर क्यों पकड़ रही थी? क्या अब तुम्हें उससे प्यार होने लगा है? लेकिन पिछले कुछ समय से वो मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। मम्मी, क्या पहले मैं उसके साथ बहुत ज्यादा गलत और सख्त थी? मैं हमेशा उस पर चिल्लाती रहती थी। अरे मेरी भोली बच्ची, जब तक तुम्हें वो पसंद है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उधर मिस्टर ये गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। ये सब उस निकम्मे राइडर की वजह से हुआ है। मैंने उसे तुम्हारी सुरक्षा के लिए रखा था और उसने सिर्फ मुसीबतें ही खड़ी की, कुछ किडनैपरों तक को नहीं संभाल पाया। क्या राइडर मेरा बॉडीगार्ड था? पापा, वो पूरी तरह नकली और घमंडी इंसान है। मुझे उसकी शक्ल तक पसंद नहीं है। चिंता मत करो, मैं अभी इसी वक्त उसे नौकरी से निकाल देता हूँ। उधर राइडर पुलिस के सामने जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मैंने ही उन किडनैपरों को हराया था और मियाँ को भी मैंने ही बचाया था। बस बाद में किसी ने पीछे से मुझ पर हमला कर दिया। पुलिस ऑफिसर सिर हिलाते हुए कहता है, सहयोग करने के लिए धन्यवाद। आजकल के नौजवान भी कमाल हैं, दूसरों का किया हुआ काम भी अपना बताने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। जिसने सच में लड़की को बचाया उसका नाम तक नहीं ले रहे और खुद पूरा क्रेडिट लेने चले आए। तभी राइडर को पूरी बात समझ आती है। मतलब मेरी सारी शोहरत किसी और ने छीन ली? धत्त तेरे की, आखिर वो चालाक कमीना था कौन जिसने मेरे साथ ये सब किया? तभी मिस्टर ये का फोन आता है। बेकार इंसान, मैंने तुम्हें अपनी बेटी को बचाने के लिए रखा था और तुम खुद ही पकड़ लिए गए। इसे कहते हो एक्सपर्ट? नहीं मिस्टर, ये मेरी बात सुनिए। सच में मैंने ही मियाँ को बचाया था, बाद में किसी ने मेरे साथ चाल चली। बस अब और बहाने मत बनाओ, मेरी बेटी को बचाने वाला चेस था। क्या तुम मुझे भी बेवकूफ समझते हो राइडर? आखिर तुम निकले सिर्फ एक झूठे और धोखेबाज। आज से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है और अब स्कूल आने की भी जरूरत नहीं है। फिर से चेस। राइडर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। सबके सामने उसकी बेइज्जती हुई। गुफा वाला मौका भी चेस छीन ले गया, उसे पूरी तरह बेवकूफ बना दिया और अब उसकी अपनी बहादुरी का क्रेडिट भी चेस ले गया। इस पूरे हिसाब का बदला वो जरूर लेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। सबसे पहले मुझे कोई ऐसा सहारा ढूंढना होगा जिसकी मदद से मैं फिर से उसी स्कूल में वापस जा सकूं। चेस, अब जरा संभल कर रहना, हम दोनों के बीच ये लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। उधर मैं अपनी लग्जरी कार में आराम से बैठा हुआ था, हल्का फुल्का म्यूजिक सुनते हुए सफर का मजा ले रहा था। टिंग, प्लेयर ने विलन चॉइस सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इनाम, गॉड टियर स्किल हार्ट लिंक। ये स्किल तो पूरी तरह चीटिंग जैसी है, लेकिन ये आखिर काम कैसे करती है? मौका मिलते ही इसे टेस्ट करना पड़ेगा। देखते हैं ये कर क्या सकती है। ठीक है, हार्ट लिंक एक्टिवेट। अचानक सामने वाली लड़की की मन की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती है। वाह, ये हैंडसम लड़का कितना ज्यादा खूबसूरत है। दिल करता है इसके सिक्स पैक एब्स पर स्टील वूल रगड़ दूं। ये कैसी अजीब अजीब बातें सोच रही है। सिस्टम, अभी के अभी ये स्किल बंद करो। लगता है इस स्किल का इस्तेमाल हर किसी पर करना सही नहीं होगा। ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। आखिर कौन बार बार ऐसी बातें सुनना चाहेगा? कुछ देर बाद मैं अपने बंगले पर वापस पहुंच जाता हूँ, लेकिन वहां मिस्टर ये, मिसेस ये और मियाँ तीनों पहले से मौजूद थे। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर ये तुरंत आगे बढ़ते हैं। चेस, आज तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम समय पर मियाँ को बचाने नहीं पहुंचते तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। मियाँ के गाल हल्के से लाल हो जाते हैं। थैंक यू। मिसेज ये भी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, चेस, हम सिर्फ तुम्हारा धन्यवाद करने नहीं आए हैं। असल बात यह है कि मियाँ सच में तुम्हें पसंद करती है। पहले जो कुछ भी हुआ वो सब सिर्फ एक गलतफहमी थी। अगर हमारे दोनों परिवार रिश्ते में जुड़ जाए तो कैसा रहेगा? ये सुनते ही मेरी आंखें अपने आप बड़ी हो जाती हैं। शादी? आखिर बात यहाँ तक पहुंच कैसे गई? टिंग, ये परिवार ने प्लेयर के सामने शादी का रिश्ता रखा है। विलन चॉइस ट्रिगर हो चुकी है। ऑप्शन नंबर 1, खुशी खुशी रिश्ता स्वीकार कर लो और ये परिवार के दामाद बन जाओ। इनाम, मियाँ की अफेक्शन पॉइंट्स तुरंत 100%, साथ में मिलेगा टाइटल मैरिड मैन। ऑप्शन नंबर 2, बिना एक पल सोचे इस रिश्ते को ठुकरा दो और पूरे ये परिवार के साथ साथ मियाँ की भी बेइज्जती कर दो। इनाम, मियाँ की अफेक्शन पॉइंट्स -80, साथ ही 3 साल की इंटरनल पावर। ऑप्शन नंबर 3,
अपनी एक्टिंग दिखाओ, ऐसा जवाब दो कि कोई भी तुम्हारे असली इरादे समझ ही ना पाए। इनाम, सभी के अफेक्शन पॉइंट्स प्लस 10, साथ में मिलेगा टाइटल मास्टर ऑफ द हारम। जैसे ही प्लेयर इस टाइटल को पहनता है, उसे हीरो इम्यूनिटी मिल जाती है। यानी अब प्लेयर चाहे जितनी भी अजीब हरकतें करे, सब कुछ उसके पक्ष में ही रहेगा और पिछली जिंदगी जैसी हार अब कभी दोबारा नहीं होगी। इतने में मेरी माँ सबसे पहले बोल पड़ती हैं, कुछ समय पहले तक आपकी बेटी मेरे बेटे की तरफ देखना तक पसंद नहीं करती थी और आज अचानक शादी का रिश्ता लेकर आ गए। जांग परिवार कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जब मन करे चले आओ और जब मन करे चले जाओ। अच्छा, बस कीजिए, ये बात बच्चों की है, इन्हें खुद फैसला करने दीजिए, है ना चेस? मास्टर ऑफ द हारेम, पूरी आजादी और पूरी सुरक्षा, ये तो सच में दिलचस्प इनाम है। मैं यही चुनता हूँ। मैं अपने चेहरे पर थकान वाला भाव लाता हूँ और बिना कुछ बोले सीधे ऊपर अपने कमरे में चला जाता हूँ। मिस्टर ये हैरानी से पूछते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसने हाँ कहा या ना? मिसेज ये तुरंत मियाँ को समझाती हैं। मियाँ, चेस ने हाँ तो नहीं कहा, लेकिन ना भी नहीं कहा। मतलब तुम्हारे पास अभी भी मौका है। मियाँ धीरे से सिर हिला देती है। सही कह रही हैं, मुझे और कोशिश करनी होगी। इसके बाद नीचे का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। उधर मैं अपने कमरे में बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था। टिंग, प्लेयर ने विलेन चॉइस सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इनाम, टाइटल, मास्टर ऑफ धारिम। मुझे अभी भी ठीक से नहीं पता कि ये स्किल आखिर करती क्या है। सबसे पहले इसे बेला पर टेस्ट करके देखते हैं, पता तो चले इसका असर कैसा होता है। ये सोचकर मैं अपना मोबाइल निकालता हूँ और बेला को कॉल लगा देता हूँ। हेलो बेला, यहाँ आ जाओ, स्कूल का काम पूरा करने में मेरी मदद कर दो। बेला बिना एक पल रुके मना कर देती है। नहीं, मैं अभी बिजी हूँ। अगर तुम नहीं आई तो वो रिकॉर्डिंग कहीं भी पहुंच सकती है। जैसा तुम्हारा मन करे। इतना कहकर बेला सीधा फोन काट देती है। मैं थोड़ा हैरान रह जाता हूँ। उसने इतनी आसानी से मुझे मना कर दिया? कुछ तो गड़बड़ है और मुझे पूरा यकीन है। फोन के पीछे अस्पताल की आवाजें आ रही थीं। वो अस्पताल में क्या कर रही है? ओह, अब याद आया। बेला को बचपन में उसके असली माँ बाप ने छोड़ दिया था। उसके बाद विवियन यू ने उसे अपनाया। बहुत मुश्किलों में उसे बड़ा किया, लेकिन अब विवियन की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। उसकी जान खतरे में है और आखिर में राइडर ही उसे ठीक करता है। यहीं से बेला भी उससे प्यार करने लगती है। हीरो वाला एक और मौका। ऐसा मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को फोन करता हूँ। पता लगाओ बेला इस समय किस अस्पताल में है। उधर अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में। हटो, मेरे रास्ते से हटो। एक आदमी एक औरत को जोर से धक्का दे देता है। बेला तुरंत भागकर उसे उठाती है। तुमने इन्हें धक्का कैसे दिया? वो आदमी हंसते हुए कहता है। कैसे दिया? क्योंकि तुम दोनों के पास पैसे ही नहीं हैं। पैसे नहीं और इलाज करवाना है। सपने देखना बंद करो। किसने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं? हमारे पास पैसे हैं। बेला अपना बटुआ निकालती है, लेकिन उसमें रखे सारे सिक्के नीचे जमीन पर बिखर जाते हैं। आदमी जोर से हंस पड़ता है। इसे तुम पैसे कहती हो? ये सब कहाँ से बटोर कर लाई हो? बटुए में तो सिर्फ छुट्टे पैसे भरे पड़े हैं। क्या तुम्हें लगता है ये कोई सब्जी मंडी है? आसपास खड़े लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बस इतने ही पैसे हैं तुम्हारे पास? लगता है कबाड़ बेचकर जुटाए होंगे। सच में बहुत दयनीय हो। जब पैसे ही नहीं है तो इलाज कराने क्यों आई हो? बेहतर होगा यहीं मर जाओ। कम से कम अपनी बेटी पर बोझ तो नहीं बनोगी। इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी सिर्फ एक ही है, गरीबी। बेला की आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्या छुट्टे पैसे पैसे नहीं होते? मैंने एक एक सिक्का पार्ट टाइम नौकरी करके कमाया है। हर एक रुपया मेरी ईमानदार मेहनत की कमाई है। ईमानदारी की कमाई से क्या होगा? तुम्हारी माँ की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। तुम्हारे ये छुट्टे पैसे इलाज की शुरुआत तक नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक और रास्ता देता हूँ। बेला एक पल के लिए रुक जाती है। कैसा रास्ता? बहुत आसान, बस मुझे खुश रखो और तुम्हारी माँ के इलाज का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। डील? बेला के चेहरे पर घिन साफ दिखाई देती है। सपने देखना बंद करो। ठीक है, फिर अपनी माँ को मरते हुए देखना। विवियन बेला का हाथ पकड़ लेती है। चलो यहाँ से। माँ, इलाज की बात छोड़ दो। ये बीमारी वैसे भी ठीक नहीं हो सकती और इसका खर्च भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगले ही पल विवियन अचानक जमीन पर गिर पड़ती है। बेला घबरा जाती है। माँ, क्या हुआ? माँ उठो प्लीज। वह आदमी होंठों पर मुस्कान लाते हुए कहता है, अगर और देर हुई तो तुम्हारी माँ नहीं बचेगी। क्या सच में अपनी माँ को मरते हुए देखोगी? बस मेरी शर्त मान लो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। मैं खुद उसका सबसे अच्छा इलाज करवाऊंगा। बस वहीं रुक जाओ। मैं उसका बढ़ा हुआ हाथ पकड़ लेता हूँ। अगले ही पल वह दर्द से चीख उठता है। मेरा हाथ। मैं ठंडी नजर से उसे देखता हूँ। अपनी औकात देख। पहले मेंढक भी हंस के सपने देखने लगा। इतना कहकर मैं उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता हूँ। बेला यह देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। चेस, तुमने इसे थप्पड़ मार दिया? वह आदमी गुस्से से चिल्लाता है। मेरी औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? जिंदगी से ऊब गए हो क्या? जानते भी हो मैं कौन हूं? मेरे चाचा इस अस्पताल के डायरेक्टर हैं।
तुमने मुझ पर हाथ उठाया है। मैं हल्की सी हंसी हंसता हूँ। डायरेक्टर तुम्हारे चाचा हैं तो क्या हुआ? अगर डायरेक्टर तुम्हारे बाप भी होते तब भी मैं तुम्हें यही थप्पड़ मारता। ये थप्पड़ बेला और उसकी माँ की तरफ से थे। उसी समय डायरेक्टर वांग तेजी से कमरे में दाखिल होता है। यहाँ क्या हो रहा है? मेरे अस्पताल में हंगामा करने की हिम्मत किसकी हुई? वह आदमी जैसे अपने मसीहा को देख लेता है। चाचा, इस लड़के ने मुझे मारा और आपकी भी बेइज्जती की। इसे अभी सबक सिखाइए। डायरेक्टर वांग मुझे घूरते हुए कहता है, ये कमीना कहाँ से आ गया? मेरे अस्पताल में तमाशा करता है? सिक्योरिटी, इन सबको अभी बाहर फेंक दो। कुछ हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड तुरंत मुझे घेर लेते हैं। वह आदमी हंसते हुए कहता है, अब गया तू। एक बार खबर फैला दूं कि तूने यहाँ हंगामा किया है, फिर पूरे एड सिटी का कोई भी अस्पताल तुम्हारी माँ का इलाज नहीं करेगा। जैसे ही तुम्हारी माँ इस अस्पताल से बाहर निकलेगी, उसकी मौत तय है। मैं बिल्कुल शांत आवाज में कहता हूँ, अच्छा, इतनी ताकत है तुम्हारे पास? वह घमंड से मुस्कुराता है, बिल्कुल। तुम्हें शायद पता नहीं, मर्सी जनरल हॉस्पिटल देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है और मेरे चाचा एच सिटी के सबसे सम्मानित लोगों में गिने जाते हैं। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, अब ज्यादा देर नहीं। मैं आराम से अपना फोन निकालता हूँ। हेलो, अभी के अभी मर्सी जनरल हॉस्पिटल खरीद लो और सारे कागज लेकर तुरंत यहाँ पहुंचो। मेरी बात सुनते ही पूरे कमरे में जोरदार हंसी गूंज उठती है। अस्पताल खरीद लेगा? पागल हो गया है क्या? पता भी है एक अस्पताल खरीदने में कितना पैसा लगता है। अपने आप को क्या समझता है, किसी अरबपति का बेटा? क्यों नहीं कह देता कि पूरी दुनिया ही खरीद लेगा? इसकी बातों में मत आओ, पकड़ो इसे। दो विशालकाय गार्ड मेरी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन ठीक उसी समय मेरे बॉडीगार्ड वहां पहुंच जाते हैं। यंग मास्टर जंग, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब मर्सी जनरल हॉस्पिटल आधिकारिक रूप से आपका है। दोनों गार्ड वहीं रुक जाते हैं। क्या? मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ। अब यह अस्पताल मेरा है। डायरेक्टर वांग अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। नहीं, यह नामुमकिन है। वह आदमी झट से कॉन्ट्रैक्ट छीन कर देखने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये तो असली है। वह पूरी तरह टूट जाता है। आप जंग ग्रुप के वारिस हैं? डायरेक्टर वांग का चेहरा भी सफेद पड़ जाता है। क्या? यंग मास्टर जंग, वह तुरंत मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। यंग मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया। लालच में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझ पर दया कीजिए। बस इस बार माफ कर दीजिए। मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं बेजान आवाज में कहता हूँ। बहुत शोर मचा लिया। रोना इतना पसंद है तो बाहर जाकर आराम से रो। इन्हें बाहर फेंक दो। अभी तक जो सिक्योरिटी गार्ड मुझे घेर रहे थे वही तुरंत सिर झुकाकर बोले, जी यंग मास्टर। डायरेक्टर वांग चीखने लगा, यंग मास्टर, मेरे घर वाले हैं, मुझे मत निकालिए। उसे घसीट कर बाहर ले जाया जाता है। वह बेबसी से चिल्लाता रहता है, मेरा अस्पताल। फिर मैं आदेश देता हूँ, फौरन सबसे बेहतरीन स्पेशलिस्ट टीम को बुलाओ। मिसेस यू को वीआईपी रूम में शिफ्ट करो। सबसे अच्छी इंपोर्टेड दवाइयां इस्तेमाल करो। इलाज में पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। विवियन को तुरंत इलाज के लिए ले जाया जाता है। बेला यह सब अपनी आंखों के सामने देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। चेस, थैंक यू। अगर आज तुम नहीं होते तो मुझे सच में समझ नहीं आता मैं क्या करती। मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूँ, ध्यान से सुनो बेला, तुम्हें परेशान करने का हक सिर्फ मेरा है। अगर किसी और ने तुम्हें छूने की भी कोशिश की तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। बेला का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह सोचने लगती है, पहले मुझे चेस कितना परेशान करने वाला लगता था, लेकिन आज यह इतना हैंडसम क्यों लग रहा है। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, आज मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम किया है, कुछ इनाम नहीं मिलेगा? बेला इधर उधर देखकर धीरे से कहती है, यहाँ बहुत लोग हैं, ये सही जगह नहीं है। मैं मुस्कुराता हूँ, तो क्या हुआ? मैं उसका हाथ पकड़कर सीधे अस्पताल के एक खाली कमरे में ले जाता हूँ। बेला मुंह फुलाकर कहती है, तुम हर बार काट क्यों लेते हो? मैं थोड़ा शर्मिंदा होकर कहता हूँ, सॉरी, आदत बन गई है। तुम बहुत बुरे हो हरम मास्टर। ये स्किल सच में बहुत काम आती है। अस्पताल से बाहर निकलते ही मेरी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है। अरे, ये तो राइडर है। राइडर जोर से आवाज लगाता है, आइए आइए। शाही वैद्यों के वंश का वैद्य हर बीमारी का इलाज करता है। इलाज नहीं हुआ तो कोई पैसे नहीं। मुझे तुरंत ओरिजिनल कहानी का वह हिस्सा याद आ जाता है। यहीं पर राइडर ने अपना चमत्कारी इलाज वाला स्टॉल लगाया था। यहीं उसकी मुलाकात एक बड़े आदमी से हुई थी, जिसकी वजह से बाद में उसे बहुत फायदा मिला। लेकिन अब मैं यहाँ हूँ, इसलिए वो मौका अब उसका नहीं, मेरा होगा। यह सोचकर मैं तुरंत एक नंबर मिलाता हूँ। हेलो, एक बहुत अच्छा और अनुभवी एक्टर ढूंढो, जिसकी एक्टिंग कमाल की हो। उधर राइडर के स्टॉल के सामने भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे। हर बीमारी का इलाज? जरूर बहुत ज्यादा कहानियां पढ़ ली हैं। आजकल ऐसा कौन मानता है? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लगता है खुद को साबित भी नहीं कर पाएगा। इसकी उम्र ही कितनी है? शाही वैद्यों का वंश,
लगता है इसने कभी असली दवा तक नहीं देखी। राइडर पूरे आत्मविश्वास से कहता है, इस दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे मैं ठीक न कर सकूं, ऐसा कोई मरीज नहीं जिसे मैं बचा न सकूं। अगर भरोसा नहीं है तो एक बार मुझे मौका देकर देख लीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उसी समय वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग रुक जाते हैं। बेटा, क्या तुम सच में हर बीमारी का इलाज कर सकते हो? राइडर की आंखें चमक उठती हैं। आखिरकार उसे पहला मौका मिल गया था। जरूर बाबा, आपके चेहरे का रंग बता रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अपनी कलाई आगे कीजिए, मैं आपकी नब्ज देखता हूँ। बुजुर्ग बैठ जाते हैं। धन्यवाद बेटा, कुछ समय से मेरा शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। राइडर मुस्कुराता है। चिंता मत कीजिए, अब सब मुझ पर छोड़ दीजिए। इसके बाद राइडर पूरी गंभीरता से उनकी नब्ज जांचने लगता है। रुको, ये क्या है? राइडर के माथे पर ठंडा पसीना छलक पड़ता है। ये कैसी नाड़ी है? इसकी धड़कन इतनी बेकाबू क्यों है? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी नाड़ी कभी नहीं देखी। ये तो बहुत बुरा है। मेरा पहला ही मरीज और शुरुआत में ही ऐसा मामला। तो नौजवान, मेरी तबीयत कैसी है? बूढ़ा आदमी हल्की मुस्कान के साथ पूछता है। सर, आप अपनी शर्ट उतार दीजिए, मुझे आपको ठीक से देखना होगा। सीधी बात कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके शरीर के अंदर जंगली जानवरों का पूरा झुंड दौड़ रहा हो। ये सुनते ही बूढ़ा आदमी तुरंत तमतमा जाता है। ओए लड़के, क्या बकवास कर रहा है? मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ। क्या मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों में मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है? सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस आपकी जांच करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें मत कर। नाड़ी तक पढ़नी नहीं आती और खुद को वैद्य बताता है। उसी समय उसकी कलाई से एक कंगन नीचे गिर जाता है। राइडर एक पल में सब समझ जाता है। तो इस बूढ़े ने मुझे फंसाने के लिए ये पूरा नाटक रचा था। आह, मेरी छाती, बहुत दर्द हो रहा है। कोई जल्दी मेरी मदद करो। ये ठग मुझे लूट नहीं पाया तो अब मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ये झूठ है, मैंने आपको छुआ तक नहीं, और मैं कोई ठग भी नहीं हूँ। तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस तक नहीं है। अगर तुम ठग नहीं हो तो और क्या हो? राइडर वहीं का वहीं जम जाता है। मेडिकल लाइसेंस? वो क्या होता है? उसे तो ये तक नहीं पता कि मेडिकल लाइसेंस आखिर होता क्या है। पक्का ये धोखेबाज है। भीड़ में से कोई चिल्लाता है, अरे इसे पकड़ो। मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा, मुझे सच में इलाज करना आता है। बस मुझे खुद को साबित करने का एक मौका दे दो। उसी वक्त अस्पताल के बाहर एक एम्बुलेंस आकर रुकती है। राइडर तुरंत उसकी तरफ भागता है। उसे लगता है कि यही मौका है खुद को साबित करने का। सब लोग हट जाइए, इस मरीज को मैं संभालता हूँ। वो अपने कोट से एक लकड़ी का डिब्बा निकालता है। उसके अंदर चांदी की कई सुइयां रखी होती हैं। मुझे रास्ता दीजिए, यही मौका है जब मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं सच में वैद्य हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मरीज पर पड़ती है, उसका सारा आत्मविश्वास पल भर में टूट जाता है। चाहे मैं कितना भी माहिर क्यों ना हूं, मरे हुए इंसान को वापस जिंदा नहीं कर सकता। वहां मौजूद डॉक्टर राइडर को घूरते हुए पूछता है, तुम कौन हो? घबराहट में राइडर का चेहरा लाल पड़ जाता है। मैं डॉक्टर हूँ। बकवास, ये एक ठग है। इसके पास मेडिकल लाइसेंस तक नहीं है और खुद को डॉक्टर बता रहा है। डॉक्टर गुस्से में तुरंत चिल्लाता है, क्या अस्पताल के बाहर ही लोगों को बेवकूफ बना रहा है? सिक्योरिटी, इस ठग को अभी पकड़ो। मुसीबत को सामने देखकर राइडर समझ जाता है कि अब यहाँ से भागना ही पड़ेगा। वो तुरंत पलटकर भागने लगता है। तुम जैसे आम लोग मुझे पकड़ने की सोच भी कैसे सकते हो? मैं छिपी हुई शक्ति का उस्ताद हूँ। लेकिन अगले ही पल वो सीधे आकर मेरे मुक्के से टकरा जाता है। सरप्राइज राइडर, तुम फिर से शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस समाज की भलाई कर रहा हूँ।